नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बांकीपुर उपचुनाव के नामांकन के लिए जिस तरह प्रशांत किशोर ने पूरे शोर शराबे और बैंड बाजे के साथ पर्चा भरने पहुंचे थे, अब वो शोर शांत होता नजर आ रहा है। दरअसल एक के बाद एक जनसुराज के बड़े चेहरे बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे प्रशांत किशोर को एक जोरदार झटका लगा है। तो क्यों इन दोनों नेताओं ने जनसुराज का साथ छोड़ा और इसका उपचुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, प्रशांत किशोर को कैसे झटका लग गया है? देखिए, प्रशांत किशोर ने चुनाव के लिए यानी कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए जब तैयारी शुरू की थी, ऐलान करने वाले थे कि नहीं हम खुद प्रत्याशी बनेंगे, उस समय दो बातें कही थी। पहली बात यही थी कि अर्बन इलेक्शन और रूरल इलेक्शन में अंतर है और अर्बन सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रभाव माना जाता है। इन लोगों का मानना है कि अर्बन क्षेत्रों में यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग राजनीतिक रूप से थोड़ा ज़्यादा परिपक्व होते हैं, इनका मानना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग राजनीतिक रूप से उतने परिपक्व नहीं होते। ये प्रशांत किशोर की बातें हैं। हम लोग तो ये मानते हैं कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी उतने ही राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं जितने शहरी क्षेत्र के लोग, और इसलिए अपनी राजनीतिक क्षमता का इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। और तभी इतने सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जीतती रही। इतने सालों से सत्ता से दूर रखा गया राष्ट्रीय जनता दल को, लालू के परिवार को, और बीच में एक प्रशांत किशोर नामक व्यक्ति अवतरित होते हैं। राजनीतिक रणनीति बनाते हुए राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाए, पैसे कमाए, और उसके बाद कहा कि नहीं अब रणनीति नहीं बनाएंगे, खुद ही राजनीति करेंगे। 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है इनके पास, 198 करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर इन्होंने किया है एफिडेविट में। केसेस इनके खिलाफ है, लेकिन वो केसेस कोई माने नहीं रखते, क्योंकि वो उस समय राजनीतिक आंदोलनकारी थे, पदयात्रा कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर पुलिस वाले से भिड़ रहे थे, लोगों के लिए न्याय करने की कोशिश में ये बता रहे थे कि नहीं हम ही सबसे बेहतर न्याय करने वाले व्यक्ति हैं, हम राजनीति से सब कुछ सुधार देंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, ग्रामीण लेवल पर जो परेशानियां चल रही है उसको सुधार देंगे, तो आंदोलन करेंगे तो कुछ केसेस दर्ज होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी आपके पास 198 करोड़ रुपए की है, और ये पैसे कहां से आए हैं? ये सारे पैसे राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाकर आए, राजनीति करके नहीं आए, राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाकर आए। और उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने राजनीति में आने के बाद नहीं किया, अपनी पार्टी जनसुराज के लिए नहीं किया। जनसुराज का ये जो आंदोलन चला पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, उसके बाद पद यात्रा की गई, सैकड़ों लोग साथ में चलते थे, फिर उसके बाद चुनाव लड़े 243 सीटों पर। अब ये चुनाव लड़ने में पैसे खर्च हुए, इनके अभियान में पैसे खर्च हुए। अगर उसमें प्रशांत किशोर का पैसा खर्च हुआ होता तो आज 198 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई होती। ये तो कहते थे कि नहीं हम जो भी कमाए हैं दान में दे देंगे, हम आईपैक को दान में दे देंगे, उससे पैसे मिले हैं। अभी तक इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि हम उस संस्था में शेयर होल्डर है कि नहीं। हमने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, हम उसमें काम नहीं कर रहे, लेकिन आपकी कंपनी थी, आपने शेयर रखा होगा, उसको आपने विड्रॉ किया कि नहीं, और ये पैसे आपके पेमेंट के तौर पर मिले थे या किसी और मकसद से मिले थे, सेटिंग एटिंग करने के लिए, जैसे ममता बनर्जी के लिए चुनाव रणनीति बना रहे थे। तो उस समय 2021 के चुनाव में इन्होंने केवल रणनीति नहीं बनाई, बल्कि वोटर को इधर से उधर किया, ट्रांसफर किया, और वो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान पता चला कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या किया था डोर टू डोर कैंपेन के आधार पर। वो जो कह रहे थे कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी के साथ मिलके, वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं था, बल्कि एक सर्वे था जिसमें पता चल सके कि टीएमसी के यहाँ कितने वोटर हैं, और उसके बाद टीएमसी के वोटर इधर से दूसरे असेंबली में कैसे ले जाए जा सकते हैं। खैर, वो तो पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि नहीं अर्बन सेक्टर के लोग जो हैं ज़्यादा राजनीतिक रूप से परिपक्व है, वो मानते हैं, जानते हैं कि नहीं कौन सी पार्टी, कौन सा नेता ज़्यादा ईमानदार होगा, भरोसेमंद होगा, काम कर सकेगा, और इसी आधार पर
बांकीपुर के उपचुनाव में इन्होंने अपने आप को प्रत्याशी बनाया और फिर लोगों को भरमाने की कोशिश करने लगे कि आपके सामने एक ऐसे प्रत्याशी है जो विधानसभा में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल इन सब के मुद्दे को चेंज कर देगा। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन नॉमिनेशन के हुए और इन्होंने जो अर्बन सेक्टर की बात की थी, वही अर्बन सेक्टर के बड़े चेहरे जो कि पहले माना जा रहा था कि ये जिन लोगों को अपने साथ जोड़े हैं उसमें कई बड़े प्रोफेसर हैं, कुछ पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ वकील हैं, कुछ रिटायर्ड जज हैं और ये सारे लोग मिलकर राजनीति की दिशा को चेंज करेंगे। अब उन्हीं लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। पहले आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, कहा कि नहीं आपकी पार्टी के साथ नहीं। वो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, विधायक भी बने भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद उपचुनाव में जैसे ही एंट्री करते हैं तो पटना के बहुत बड़े नाम केसी सिन्हा को पटना के हर बच्चा जानता है जो 9वीं क्लास से ऊपर की पढ़ाई करता है। इनका कोर्स की किताबों में भी है और उसके बाद मैथमेटिक्स के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वाले किताब हैं उसमें से केसी सिन्हा की एक किताब सब लोग पढ़ते हैं। ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं मैथमेटिक्स के, और इनको प्रशांत किशोर ने जोड़ा था कि पूरे पटना की राजनीति यानी कि पटना लोकसभा, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब की राजनीति पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बिहार के दूसरे इलाकों में इनका इस्तेमाल जन स्वराज के प्रतिष्ठा को बढ़ाने में करेंगे। लेकिन केसी सिन्हा को लगा कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो भी वो सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है जो कि नितिन नवीन ने खाली किए हैं, वो राज्यसभा चले गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो ये सीट तो परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की है। आप अपने राजनीति की शुरुआत जब किए तो सबसे पहले आपने आरजेडी को टारगेट किया, राजद के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में बोला, बाद में आपने जनता दल यूनाइटेड को बोलते बोलते यानी नीतीश कुमार को ये बताते हुए कि अब नीतीश कुमार बुजुर्ग नेता हो गए हैं, उनकी चलती नहीं है, वो बेहतर शासन नहीं कर सकते और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। लेकिन आपका मकसद तो यही रहा कि राष्ट्रीय जनता दल को फिर से मौका नहीं मिलना चाहिए, उसके बदले जनसुराज को मौका दो, या फिर जनसुराज को मौका नहीं दोगे तो जिसे मौका मिला है उसे मौका मिले। तो इस बात को लेकर जनसुराज में ज्यादा चर्चा हुई। इनके इर्द गिर्द के लोगों की बात नहीं है, जो प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द चलते हैं कुछ एजुकेशन माफिया हैं और वो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे हैं, उनको दूसरी पार्टियों में जगह नहीं मिली तो इस बार जनसुराज के साथ जुड़ गए और प्रशांत किशोर के लिए बड़े फंड दिए, करोड़ों का फंड दिया और उसके साथ उन लोगों को विधानसभा में प्रत्याशी भी बनाया गया। आगे भी उनको लगता है कि इनके साथ जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जो एक एजेंडा इनका था कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के राजनीति अलग होती है, तो शहरी क्षेत्र का यह सीट है, यहां पर हम उन लोगों को बता सकते हैं कि जो आपका प्रत्याशी है और फिर जन स्वराज का प्रत्याशी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जन स्वराज के प्रत्याशी के अंदर आप तुलना कीजिए। ये पार्टी की बात नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर से तुलना कीजिए आशीष सिन्हा का। इसी बात को लेकर इन लोगों में यानी जन स्वराज के कुछ बड़े चेहरों में इस बात की चर्चा हुई कि क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है या फिर जो सम्राट चौधरी इस बीच काम कर रहे हैं टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाई जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में रेवेन्यू जनरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि टूरिज्म में ही देखिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई, पटना से राजगीर, राजगीर से नालंदा, अलग अलग जगहों पर, यहां तक कि कई डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहरों में भी उन जगहों पर भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, सैटेलाइट टाउन बढ़ाए जा रहे हैं, अर्बन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इतने डेवलपमेंट मॉडल जो अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार एक साथ यानी जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उसमें अगर बेहतर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर उस डेवलपमेंट में ब्रेकर का काम कैसे कर सकते हैं। और अगर ये जानबूझकर ये चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि इससे सरकार का लेना देना नहीं है कि एक चुनाव हार जाए तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में जीतने के बाद सरकार बचेगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। ये केवल एक प्रतिष्ठा की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी
यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बीजेपी को सौंपा गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, तो ऐसे समय में एक उपचुनाव अगर प्रशांत किशोर हरा देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का सब विषय होगा कि क्या सत्ता परिवर्तन के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि बीजेपी के ही प्रत्याशी को हरा दिया। तो इस एजेंडे का जब पता चला तो इनके इर्द गिर्द के लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। अब दिखता है कि जिस तरीके से केसी सिन्हा, गोपाल सिंह, छोटू सिंह या फिर आनंद मिश्रा, ये ऐसे कई लोग जो पटना के अंदर के लोग भी हैं, वो जो जन सुराज ज्वाइन किए थे प्रशांत किशोर के साथ विधानसभा चुनाव से पहले, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके संकेत दे रहे हैं कि देखो इस चुनाव में प्रतिष्ठा की बात है, बीजेपी की सरकार को बेहतर तरीके से आगे चलने देने के लिए एक ब्रेकर को तोड़ने की जरूरत है। तो ऐसे समय में प्रशांत किशोर का नहीं बल्कि यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी की जरूरत है जिसको सपोर्ट आप कीजिए। और यही इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है कि अब जो जहां जहां जाकर अपने इन लोगों का, इन चेहरों का इस्तेमाल करते थे, वो चेहरे इनके पास नहीं रहे और वहां के लोग समझने लगे कि देखो ये प्रशांत किशोर का एक ही मकसद है, चुनाव जीतना नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी को हराना, आशीष सिन्हा को हराना। और इस मकसद में कामयाब होगा तो ये लोग घूम घूम कर कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, बीजेपी का सीएम बनाया। तो इसी के कारण जनता ने आपको उपचुनाव हराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को बनाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया गया है। और इसी एजेंडे के एक्सपोज होने के बाद इन लोगों ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि वोटिंग से पहले ही प्रशांत किशोर अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ना था कि 10% से 20%, 25%, 30%, वो 25% से घटते हुए 18-20% पर पहुंच चुके हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले जनस्वराज में हुई इस बड़ी टूट ने प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।